अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, मीठी मीठी रेसिपी के साथ अच्छी अच्छी बातों के साथ हम हाजिर हुए, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, हर चीज़ कुछ ना कुछ शेयर करने का। अब कुछ इस तरह आदत हो गई आप लोग के साथ रहने के कि जो बनता है चलो हम किचन पे डाल देते हैं, लोगों को दिखाएं कि कैसा बनाया है। तो गजर भात बन रहा है, इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, फुल क्रीम मिल्क है, तो वो लीजिएगा फ्रेश मिल्क, ठीक है। ये गाजर है, ये है 300 ग्राम, इसको हमने कश कर लिया। चीनी जाएगी इसमें 300 ग्राम। और चावल जो है वो मैंने भिगो दिए थे, ये तकरीबन 70 ग्राम है। तो अच्छी तरह इसको भिगो दिया था। पहले मैंने दूध को बॉईल किया, उसमें चावलों को, ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ये मिक्स हैं, ये तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले जाएंगे। और वही बात, जितना गुड़ उतना मज़े का बनता है, जितना अच्छा बनेगा ज़्यादा होंगे मज़े। अभी मैंने दूध लिया, दूध में मैंने चावल तकरीबन भिगो दिए थे, आधा घंटे से पक रहा था ये। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर। गाजर शामिल कर लूँगी। अभी देखिए ना, गाजर डालने के साथ ही ना ये अच्छा खासा लग रहा है। वैसे तो 1 लीटर दूध है, इतना नहीं था, लेकिन गाजर जैसे डाली तो थोड़ा सा पतला हो गया और ज़्यादा हो गया, क्योंकि गाजर का अपना पानी भी निकलता है ना, तो उसकी वजह से इसको पकाने में बहुत टाइम लगा। ये नहीं पकता रहा, बल्कि एक टाइम तो फिर ऐसा आया, फिर मैंने इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे पकाने छोड़ दिया, ताकि गाजर भी अच्छी तरह गल जाए और जो चावल जो मैंने लिए थे इसको, तो वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, एक मिक्स हो जाए, एक हो जाए। तो अभी तो शुरू में थोड़ी देर तो मैं खैर चलाती रही, उसके बाद मैंने इसको कवर करके पकाने के लिए रख दिया। बात हर तो वही बात कि टेस्ट तो जब चीज़ों में आएगा, जब आप ये देखिए ना कैसे पतला पतला रख रहा है, और जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह बन गया। अब मैंने इसको कवर कर दिया, और ये घोटा ना, घोटा स्टाइल का, अब मैं इससे मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो चावल नीचे रखे हुए मैंने भिगोए थे उसमें बॉईल किया था, वो राइस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, और जो गाजर है तो वो भी मिक्स हो जाएगी। हाँ, तो मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि सारी बातें, लड़कियाँ पढ़ रही होती हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोई तवज्जो नहीं होती, तो उन लड़कियों ने बताया कि जब हम आपको चैनल देखते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें हर चीज़ पकाते हैं। अब हमें पता चल गया कि किस तरह पकाया जाता है। उनको पहले तो ये नहीं मालूम था कि मैं तो उसमें देखिए ना, दाल है, सब्ज़ी है, हर चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं कि हम सिर्फ दावत का खाना भी पकाना है, बल्कि हम हर चीज़ इसमें देखते हैं और बना लेते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा, देखिए तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट्स करें, ताकि मुझे मालूम होता जाए कि मेरे कितने लोग से कितने। ये देखिएगा, मेरी जो जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसमें बिल्कुल नॉर्मल खाने का भी है। यानी एक सब्ज़ी माश की दाल भी बन रही है, तो राइस सादे बन रहे हैं, बॉयल्ड राइस बन रहे हैं, आलू फ्राई किए हुए हैं। तो बहुत अच्छा खुशी होती है जब मुझे कुछ इस तरह की मेल आती है कि भाई हमने ये भी बनाया, और आज अम्मी हमारी बहुत खुश हुई कि ये बना लिया। अब अम्मी को फिर हम बाद में बताते हैं कि हमने कहाँ से देखा था। तो मैं यही लड़कियों से कहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है। लड़कियों का सिर्फ काम ये थोड़ी होता है खाली पढ़ना लिखना, उसके साथ तो कुकिंग तो मस्ट है। कितना भी पढ़ लें, कितना भी डिग्री हो, लेकिन किचन जो है वो मस्ट है हर एक के साथ। तो लिहाजा आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आप लोग सीखिएगा। ये चैनल जो खुले हुए ना, टीवी चैनल भी जो इस पर नेट पर, वो इसीलिए हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप लोग सीखें, कुछ हासिल करें, है ना। वो वक्त गया कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, ससुराल में जाके लड़कियाँ सीखती हैं। अब तो वो घर में बैठकर आराम से सीख सकती हैं। कितना अच्छा। अब देखिए मैं बातें कर रही हूँ ना, ये देखिए बातों बातों में कितना क्रीमी फॉर्म में आ गया, मतलब घोटा 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 गए, यहाँ तक मज़ा आ गया। अच्छा हो गया। पता है मैं क्या करती हूँ, मैं तो जब इसको फ्रिज में रख देती हूँ ना, रात में जैसे बना के रख लिया, कुछ जब बहुत ठंडा हो जाता है, तो नेक्स्ट डे ना उसको गरम गरम पराठे के साथ, वैसे तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। अब आप सोचेंगे ये क्या कह रही हैं जी, कि पराठे के साथ। बहरहाल मैं तो खैर खीर जैसे खाते हैं ना, तो बस अभी तकरीबन पकने वाला है, और बस ड्राई फ्रूट डालेंगे, बस आखिरी उसमें है। देखते रहिएगा कितना अच्छा बन रहा है, मज़ेदार। इसमें फिर मैंने ड्राई फ्रूट उसमें ऐड कर रही हूँ, और ड्राई फ्रूट जो मैंने अंदर डाले हैं वो थोड़े आड़े काटे, जिस तरह लहसुन होता है इस तरह मैंने बादाम, पिस्ते और किशमिश को तो नहीं काटते, बादाम और पिस्तों को काट के इसमें मिक्स किया है। और जो मैंने गार्निश किया वो मैंने जैसे नॉर्मल काटते हैं इस तरह। ये देखिए घोट घोट के कितना प्यारा कलर हो गया इसका, और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म हो गया। यानी जो हमने गाजर डाले थे और राइस डाले थे, काफ़ी देर तक पकता रहा स्लो फ्लेम पर, तो बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। देखिए आपके सामने है।
हाँ, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरा ये चैनल पे जो मैंने लास्ट टाइम मीठी टिक्कियाँ बनाई थी, तो उसके लिए मोना ऑन स्ट्रीम उन्होंने मैसेज बत किया और कहा कि मैंने बनाई है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। और कहा, उन्होंने बताया था कि उन्होंने जब व्लॉग अपना बनाया तो उसपे उन्होंने पोस्ट किया, और जब मैंने उनका देखा मोना ऑन स्ट्रीम को, तो वाक़ई में बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। और जो बोलने का स्टाइल, तो वाक़ई में आपको बताऊँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि क्या बन रही क्या नहीं कर रहा, तो आप भी ज़रूर मोना ऑन स्ट्रीम जो है उनका चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस ये लीजिए, तैयार हो गई है। इस पर हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए और इसके बाद अभी जाएगा फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद फिर जब ठंडा हो जाएगा हम लोग मज़े से खाएंगे। तो आप लोग भी बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से मैंने देखती हूँ व्यूज़ आ रहे हैं धड़ 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 धड़। सब्सक्राइब पे भाई एक क्लिक करना है, कोई पैसे नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो उसके बराबर में घंटी बनी हुई है ना टनटना, उस पर कोई क्लिक कर लें। ठीक है, इतनी सी बात है भाई, मेरी बात हो बहनों सुन लिया करें कि इस तरह करना है चैनल पे। जो जो चीज़ें मैं पोस्ट कर रही हूँ उसको देखने के लिए, वैसे तो आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है, आपको फ़ौरन उसको अपलोड अपडेट मिल जाएगी कि हाँ अभी ये आ गया, मैसेज आ गया आपके पास, और आपने खट पर खोला और पता चल गया कि आज क्या बन रहा है। तो ठीक है, आप लोग बनाएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जो फ्रेंड्स मेरे इसमें कमेंट्स देते हैं, एक तो मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ, एक और है 2 डेज़ फन देसी व्लॉग्स, वो भी मेरे चैनल पे बहुत कमेंट्स देती हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको, कहती हैं वाह इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, मुँह में पानी आ जाता है। और आप उनका चैनल भी विजिट करिए। हम तो घर में बैठकर जर्मन की सैर कर लेते हैं, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। रह रहे पाकिस्तान में सैर, हम जर्मन की कर लें। तो आप लोग ज़रूर विजिट करिए इनका पेज भी, इनका चैनल विजिट करिएगा और बताइएगा। ये देखिए तैयार हो गई, अब मैं ये खाऊंगी और डन डन डन, मज़े ही मज़ा। चलें, अल्लाह हाफिज़।